नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कुछ खास होने वाली है, लेकिन उससे पहले नजर डालिए कुछ इमेजेस पर। ये है भारत और अब ये है भारत का कचरा। हाँ, ये तस्वीरें भले ही हमने एआई से बनाई हो, लेकिन इनमें दिखाई गई सच्चाई न तो झूठी है और न ही बड़ा चढ़ाकर पेश की गई है। ये हमारे आसपास की वही हकीकत है जिसे हम देखते तो रोज है, लेकिन अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आपको बता दें कि औसतन एक भारतीय रोजाना 0.4 से 0.6 किलोग्राम कचरा पैदा करता है। सुनने में ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन जब इसे 1.4 अरब से ज्यादा आबादी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत हर दिन 1.5 लाख टन से ज्यादा ठोस कचरा पैदा करता है और शहरीकरण में बदलती लाइफस्टाइल के कारण ये मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम रोजमर्रा की बात करें तो कचरे में मुख्य रूप से ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब कि हमारे रोज के खाने से जो निकलता है, इसके अलावा प्लास्टिक, कागज, कांच और मेटल शामिल होते हैं। अब इसमें से भी लगभग 50 से 60% ही बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी जिसे प्राकृतिक रूप से नष्ट किया जा सकता है। जैसे हमारा बचा खाना मिट्टी में मिलने से धीरे धीरे सड़कर खाद बन जाता है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी न सुलझने वाली समस्या है वो है प्लास्टिक कचरे की, और यही कचरा सबसे तेजी से बढ़ रहा है। और जब इसी प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निपटान नहीं होता तो यही प्लास्टिक कचरा लैंडफिल में ढेर लगाता है और बना देता है धीरे धीरे कचरे का पहाड़। इसके साथ ही नदियों में बह जाता है और आखिरकार हमारे समुद्रों तक पहुंचकर पानी को पोल्यूट करता है। लेकिन अगर इसी को देखकर आप डर गए हैं तो रुकिए, जरा अपने दिल को थामिए, क्योंकि हमारी सरकार और उससे ज्यादा हमारे इंडस्ट्रियल्स को लगता है कि ये कचरा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम बाहर यानी बहुत से देशों से और ज्यादा कचरा इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, भारत जैसा विश्व गुरु देश जिसके पास अपने खुद के कचरे के पहाड़ हैं, वो बाहर के देशों से कचरा इंपोर्ट करता है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2022-23 के सरकारी डेटा के अनुसार भारत हर साल करीब 93,000 टन प्लास्टिक कचरा आयात करता है, जो ज्यादातर अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे देशों से आता है। लेकिन भारत सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के कचरों को भी इंपोर्ट करता है। इसमें हजार्ड्स वेस्ट जैसे केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल है। सरकारी संस्था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 में भारत ने करीब 5,74,169 टन हजार्ड्स वेस्ट आयात किया। इसके अलावा भारत बड़ी मात्रा में मेटल स्क्रैप जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक भी आयात करता है, जिसे कचरा नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल माना जाता है और इसका इस्तेमाल होता है स्टील व मैन्युफैक्चरिंग में। साथ ही कुछ मामलों में पुराने मशीन और इंडस्ट्रियल उपकरण भी इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी सवाल ये आता है कि हमारे देश में कचरे की कमी नहीं है, पर फिर भी भारत प्लास्टिक क्यों आयात करता है? आइए जानते हैं। दरअसल भारत में बहुत सारी कंपनियां प्लास्टिक, खासकर पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट बोतलों को रिसाइकल करती है, क्योंकि ये आसानी से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल्स में काम आता है। इन कंपनियों का मकसद होता है ज्यादा मुनाफा और कम लागत, इसीलिए वे सस्ता प्लास्टिक कचरा दूसरे देशों से मंगाने लगती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत करीब 1,21,000 टन प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसके बाद विरोध बढ़ने के बाद सरकार ने 2019 में प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस पर बैन लगा। 2014 में भी बैन था, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को छूट दी गई थी। मतलब कुछ इंडस्ट्रीज जिनको सच में इसकी जरूरत थी वो इसे इंपोर्ट कर सकती थी। लेकिन भाई, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसका भी गलत फायदा उठाया। लेकिन फिर यह लूप होल अगस्त 2019 में बंद हो गया, जिसके तहत ठोस प्लास्टिक कचरे के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। ये बैन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स पर भी लागू किया गया और इसका मेन फोकस था देश के अंदर जो हमारा प्लास्टिक कचरा पड़ा है, खासकर पीईटी के वेस्ट स्टोरेज को रिसाइकल करना। लेकिन इसके बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई और प्लास्टिक वेस्ट की स्मगलिंग होने लगी। जून से अगस्त 2019 के बीच 58 जहाज प्लास्टिक कचरे के साथ इंडोनेशिया पहुंचे, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया, तो उनमें से 38 जहाज भारत आ गए। इसके अलावा हर साल करीब 5 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट पेपर के साथ छुपाकर भारत लाया जाता है,
जिसका बड़ा हिस्सा मुजफ्फरनगर में पहुंचता है क्योंकि वहां कई पेपर मिल्स हैं। इसके बाद फिर कई रिसाइकल्स कंपनियों ने प्लास्टिक की कमी की भी शिकायत की, जिसके चलते 2022 में कुछ कंपनियों को फिर से इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी सवाल वही है कि आखिर भारत ही क्यों? देश में इतना प्लास्टिक कचरा ऑलरेडी होने के बाद भी हम कचरा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इसकी पहली वजह है मजबूत रिसाइकलिंग सिस्टम। जी हाँ, भारत में पहले से बड़ा रिसाइकलिंग नेटवर्क है जो अलग अलग तरह के कचरे को प्रोसेस कर सकता है और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा है कम खर्च। जी हाँ, भारत में कचरा रिसाइकल करना बाकी डेवलप्ड देशों की तुलना में सस्ता पड़ता है, इसलिए बाहर के देश अपना कचरा यहाँ भेजना ज्यादा फायदे का मानते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री को कच्चे माल की जरूरत भी होती है। जी हाँ, भारत की फैक्ट्रियां जैसे स्टील, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लगातार कच्चे माल की जरूरत होती है और रिसाइकलिंग से मिलने वाला मटेरियल इसे पूरा करता है। इसके अलावा सस्ता और आसान विकल्प होता है स्क्रैप यानी कचरा। ये इस्तेमाल करना नए कच्चे माल बनाने से ज्यादा सस्ता होता है और इसमें कम खर्च आता है। एंड लास्ट में है सर्कुलर इकोनॉमी का फायदा। जी हाँ, रिसाइकलिंग से एनर्जी की बचत होती है और पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है, इसलिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों इसे बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर भारत कचरा आयात जरूर करता है, लेकिन यह केवल रिसाइकलिंग और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए होता है, न कि उसे सीधे फेंकने के लिए। असल समस्या भारत की वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में है। 2019 से 20 में भारत ने लगभग 34.7 लाख टन प्लास्टिक पैदा किया, लेकिन इसमें से लगभग 50% ही रिसाइकल हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कचरे को सही तरीके से अलग नहीं किया जाता और प्लास्टिक लैंडफिल, नदियों और समुद्र में पहुंच जाता है। हाल ही में समुद्र तटों से लगभग 200 टन से ज्यादा कचरा निकाला गया, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक था। यही वजह है कि भारत में प्लास्टिक की कमी नहीं बल्कि सही प्रबंधन की कमी है। ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन आपके मन में भी यही सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। आइए आपको बताते हैं। सरकार के जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के डेटा के मुताबिक भारत में प्लास्टिक कचरे का कितना उत्पादन हो रहा है, कितना इकट्ठा हो रहा है और कितना रिसाइकल हो रहा है, इन सब का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन जब बात आती है प्लास्टिक कचरे के इंपोर्ट की, तो इसका कोई प्रॉपर या साफ डेटा नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में ये इंडस्ट्रीज 1957 के आसपास आई थी, लेकिन इसे लोगों की डेली लाइफ तक पहुंचने में लगभग 30 साल लग गए। 1979 तक प्लास्टिक का बाजार धीरे धीरे ग्रो हो रहा था और 1994 तक प्लास्टिक की बॉटल्स ऑलरेडी एक बड़ी समस्या बनने लगी थी। यहाँ तक कि उसी साल सूरत में प्लेग फैलने के बाद देश भर में लोगों ने सफाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और प्लास्टिक बैग पर बैन लगाने की मांग भी उठी। आइए अब आपको बताते हैं कि कचरा प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या क्या प्रमुख कदम उठाए हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि सरकार इन सब चीजों को देखकर आंखें बंद करके बैठी है। सरकार ने वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जिससे प्लास्टिक कचरे को संभालना आसान हो सके। जैसे सरकार ने वेस्ट टू कंपोस्ट और बायोमिथेनेशन प्लांट बनवाए, जिसमें गीले यानी कि जैविक कचरे को खाद और गैस में बदला जा रहा है। इसके अलावा टेराफिल तकनीक की बात की जाए तो इसमें प्लास्टिक कचरे से टाइल्स बनाई जाती है। इसी के साथ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यानी कि एक ऐसा प्लास्टिक बनाया गया जो जल्दी नष्ट हो जाता है, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। और रिवर्स वेंडिंग मशीन, बॉटल डालो और बदले में रिवॉर्ड पाओ जैसी मशीनें लगाई गई ताकि लोग रिसाइकलिंग के लिए इंकरेज हों। इसके साथ ही सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 भी अपनाए। इसमें लोगों को कचरे को अलग अलग यानी कि गीला सूखा करने, सड़क पर कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाने और यूजर फीस लेने का नियम बनाया गया है। इससे कचरा सही तरीके से रिसाइकल हो पाता है। इतना ही नहीं, इन नियमों में नया अपडेट इसी साल 1 अप्रैल से लागू हुआ है, जो 2016 के नियमों की जगह लेगा। इससे लैंडफिल को लेकर सख्ती से नियम लागू किए गए हैं और इसके तहत केवल रीयूज या रिसाइकल नहीं होने वाला कचरा ही लैंडफिल में आएगा। इसके अलावा पहाड़ी और द्वीप क्षेत्रों के लिए भी अलग प्रावधान है। केंद्र और राज्य स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी और सबको मैनेज करने के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम का भी उल्लेख है।
सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक बैग, कप, स्ट्रॉ, प्लेट आदि को बैन करने की घोषणा की। ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि को प्लास्टिक कम करने और रिसाइकल करने के लिए कहा गया। एयरलाइंस भी अब प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल कैटलर्स और पेपर स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रही हैं। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, जिसमें कचरा प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया। लोगों को कम कचरा पैदा करने और घर पर ही उसे अलग करने के लिए जागरूक किया गया। इसके तहत अगर हम अगले कदम की बात करें तो नगर निगम और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर सरकार पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कचरा संग्रह, ट्रांसपोर्ट और रिसाइकलिंग को बेहतर बनाया जा रहा है। हालांकि अभी भी अनऑफिशियल सेक्टर्स जैसे कबाड़ी या मजदूर का इसमें बड़ा योगदान हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत जीरो डंप साइट लक्ष्य पर काम कर रही है, जिसके तहत प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। इसमें देश में 2489 डंप साइट, जिनमें लगभग 25 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है। हर दिन शहरों से करीब 1,62,000 टन कचरा निकलता है। अब तक लगभग 61 से 62% पुराना कचरा रिसाइकल हो चुका है। इसके साथ ही 1138 डंप साइट पूरी तरह साफ हो चुकी है, यानी 877 लाख मीट्रिक टन कचरा ट्रीट हो चुका है। वहीं 214 बड़ी डंप साइट में 80% शेष कचरा अभी भी बाकी है। इसी को लेकर जागरूकता के तहत पिछले साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, भारत ने वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ मनाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, पर्यावरण संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसके साथ सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक कम करने और रिसाइकलिंग बढ़ाने पर जोर दिया। 120 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग से बचने की अपील की। इसके अलावा सरकार ने नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया, जो देश भर में प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने, उसे प्रोसेस करने और निपटाने की जानकारी को रियल टाइम में ट्रैक करता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए 69,000 कार्यक्रम किए गए, जिसमें 21 लाख लोगों की भागीदारी रही और 150 स्टार्टअप्स ने इको फ्रेंडली विकल्प पेश किए। इतना ही नहीं, भारत ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को अपने संविधान में भी शामिल किया है। संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत ये कहा गया है कि सरकार का कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। साथ ही देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखें, उसे बेहतर बनाएं और जंगलों व वाइल्ड लाइफ की रक्षा करें। लेकिन दोस्तों, ये तो सरकार कर रही है। अब हम पर सीधा सवाल आता है, हम यानी आम जनता क्या कर रही है? आम जनता क्या हम सच में अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं या सिर्फ सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं? क्या जब हमसे कहा जाता है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें, तो क्या हम उसे सीरियसली लेते हैं या फिर सब कुछ एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं? जब कूड़ा लेने वाला हमारे मिक्स कचरे को लेने से मना कर देता है, तो क्या हम सच में जिम्मेदारी से उसका सही निपटान करते हैं या फिर चुपचाप उसे सड़क के किनारे छोड़ देते हैं? क्या हम सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने की कोशिश कर रहे हैं या आज भी बिना सोचे समझे प्लास्टिक बैग, कप और स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं? सच तो ये है कि जब तक हम खुद अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, तब तक कोई भी कानून या नीति पूरी तरह से पूरे स्तर पर काम नहीं कर सकती, सफल नहीं हो सकती। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन अगर हर नागरिक अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को समझे, कचरा सही तरीके से अलग करे, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करे और अपने आसपास सफाई बनाए रखे, तो यही छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए बने रहिए जनवृत्तांत के साथ ही हमें ये बताना बिल्कुल ना भूले कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।